हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं उन पर। और वैसे आप सब हैं जो बहुत अच्छे से ये जो टॉपिक है अपना उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हम जो उसमें अपडेट करते जा रहे हैं, अपने नॉलेज को इन्हांस होता जा रहा है वो, तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है ये। इसमें भी प्रश्नों को देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे अन्य महत्वपूर्ण में आ जाएंगे, जैसे अपना डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, किशनगढ़ है, टोंक है, जैसलमेर हो गया जैसे, या जैसलमेर के अंडर में और हम कहें तो हनुमानगढ़ में उधर जो बटनेर दुर्ग है। ये लगभग सारे के सारे जो और बचे हुए जो राजवंश हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ शामिल हैं अपने इसमें पेपर में। तो शुरुआत करते हैं अभी। पहला जो प्रश्न है, अर्थुना बांसवाड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माता। तो चामुंडराज के नाम से प्रसिद्ध थे शासक, और उन्होंने ही यहाँ पर जो है प्रशस्ति लगाई थी वहां पर। और मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा में है, ये आपको याद होना चाहिए पक्का, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह अच्छे कवि साहित्यकार थे और विद्वानों कवियों के आश्रयदाता थे। ये नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे, नहीं नागरीदास, तो ये आपको याद रखना है। ये इनका क्या कहते हैं, मैंने निशान वो आंसर वाला बना दिया, आंसर नहीं। ये इनके दरबारी कवि थे, एक तरीके दरबारी कवि नहीं, दरबारी चित्रकार। और बनी ठनी का जो फोटो है वो मोरध्वज निहाल चंद ने ही बनाया था, ये आपको याद रखना है। बनी ठनी का चित्र एरिक डिकिंसन ने जिसको मोनालिसा कहा था। नेक्स्ट है, अलवर रियासत के अंतिम शासक कौन थे जिनके शासन काल में अलवर रियासत का विलय हुआ था? तेज सिंह, जिनका नाम भी आया था महात्मा गांधी की हत्या में। तो यहाँ जो तेज सिंह है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डूंगरपुर के गुहिल शासक का नाम बताइए। और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और 100 माही नदी के संगम पर बेणेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद होना चाहिए, आसकरण इसमें सही आंसर है। आसकरण का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, कवि गंगाराम प्रतापगढ़ के किस शासक के आश्रय में रहते थे जिन्होंने हरिभूषण महाकाव्य, वो नाम से पता चल रहा है, हरि सिंह रावत, हरि सिंह इसका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर के किस शासक ने विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया और खुद के नाम के चांदी के सिक्के चलाए था? 1879 में अंग्रेजों से नमक समझौता भी किया था, महारावल बेरीसाल। तो बेरीसाल को याद रखना है, विक्टोरिया के नाम से, खुद के नाम से जो सिक्के चलाए थे और नमक समझौता किया था। नवीनतम रियासत झालावाड़ में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे जिन्होंने 1866 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो जमीन निःशुल्क प्रदान कर दी थी? राज राणा पृथ्वी सिंह, ये आपको याद रखना अच्छे से। पटनेर किले का निर्माता भूपत भाटी, जानते ही हैं, ये तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। किशनगढ़ के शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पृथ्वी सिंह है वो इसके शासक रहे थे। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान के एकीकरण के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे जिन्हें संयुक्त राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख बनाया गया था? तो देखते हैं कौन थे। वैसे लक्ष्मण सिंह थे, तो ऑप्शन में मिल जाएगा ना, महारावल लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निम्न में से किस परमार शासक के शासनकाल में चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल तेजपाल द्वारा अबू के देलवाड़ा नामक ग्राम में भगवान नेमिनाथ का मंदिर बनाया था? तो उस समय परमार शासक थे सोम सिंह। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 11वें में वो सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर पे, धनावा शिलालेख 1176 ईस्वी में जैसलमेर के किस शासक को महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया था? विजयराज जैसलमेर में महाराजा की उपाधि प्राप्त करते हैं। धनावा शिलालेख में उनके बारे में जानकारी मिलती है, 1176 का है। और विजयराज को है वो महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया है। करौली के किस शासक ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हर प्रकार से सहायता की थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जा रही है, भोमपाल, ये अलग है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 1857 की बात है, ये द्वितीय विश्व युद्ध मतलब तो 1839 के से 45 के बीच की बात है। नेक्स्ट है, वल्लभ मेरुतुंग, वररुचि, सुबंधु, अमर, राजशेखर, माघ, मानतुंग आदि विद्वान मालवा के किस परमार शासक के दरबार में थे? क्या बात है, भोज परमार। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और आपको याद क्या रखना है, माघ का नाम याद रखना है।
सावन सिंह के बारे में किन कथनों पर विचार करना है? देखिए 4 कथन है अपने पास और हमें सही देखना है। देखो, स्वयं कवि साहित्यकार थे, नागरीदास के नाम से काव्य रचना सही है, प्रेयसी है वो बनी ठनी थी, नागर समुच्चय के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह है। तो ये तो सभी सही है। तो 15वें में जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य निम्न में से कौन था? तो चावड़ा भीनमाल, तो ये तो याद है आपको, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कनिंघम के अनुसार अलवर का मूल नाम क्या था? साल्वपुर के नाम से कनिंघम ने बताया था। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा बाघ सिंह ने की थी। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने, रावत बाघ सिंह। साका कब हुआ था? तो 35, 34 35। हाँ, कौन सा 34 35, ये भी सोच रहे होंगे कुछ, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 1534 या 35। किस शासक के शासनकाल में प्रतापगढ़ का आधुनिकीकरण हुआ था? आधुनिकीकरण की बात की गई है प्रतापगढ़ के, तो रावत राम सिंह है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा के शासक कुशल सिंह के समय मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। क्योंकि औरंगजेब नहीं है जो बांसवाड़ा को अलग करवाया था वापस। मारावल रणजीत सिंह के बारे में असत्य कथन है, उसको पहचानना है हमें। तो देखते हैं, शासनकाल में भट्टी वंश प्रशस्ति नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना हुई। तो याद रखना है, मारावल रणजीत सिंह के समय हुई थी रचना। स्थानीय सिक्कों पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटाकर विक्टोरिया का नाम आ गया था, ये भी सही है। और उसके बाद जो है वो गलत वाक्य दे रखा है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, ये बात है जो गलत है। 1857 की जब भी क्रांति हुई थी तो रणजीत सिंह है जो खुले तौर पर अंग्रेजों के साथ रहे थे। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्रांति के समय जैसलमेर के शासक थे, ये सही है। किशनगढ़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो किशनगढ़ के शासक थे कल्याण सिंह। जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी संधि कर रहे थे उस समय यहाँ से जो साइन किए थे वो कल्याण सिंह ने किए थे 7 अप्रैल 1818 के दिन। और अंग्रेजों ने किशनगढ़ को जो खिराज से मुक्त भी कर दिया था, उसमें भी ध्यान रखना है। बांसवाड़ा में भक्त बाव बावड़ी बख्तेश्वर शिवालय राज राजेश्वर शिवालय का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो लक्ष्मण सिंह इसमें सही है। वैसे बख्तावर सिंह अगर ऑप्शन होता तो थोड़ा सा ये 2 नामों से हम जो कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अभी याद रखना आपको, लक्ष्मण सिंह है वो बांसवाड़ा में भक्त बाव बावड़ी बनाते हैं, बख्तेश्वर शिवालय बनाते हैं, राज राजेश्वर शिवालय बनाते हैं। शाहपुरा के शासक भरत सिंह ने अपने राज्य में सिक्के ढालने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? औरंगजेब से। डूंगर सिंह ने राजधानी बड़ौदा से हटा के और कहाँ स्थापित कर दी? तो नाम से पता चल जाएगा इसका, तो दिमाग लगाएंगे तो आराम से। डूंगरपुर सही है। और नेक्स्ट है प्रश्न अपना 26 नंबर वाला। डूंगरपुर के किस शासक ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए पेशवा बाजीराव प्रथम से संधि कर उसे खिराज दिया था? मारावल राम सिंह। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अपना वही सही उत्तर है। 1857 में अलवर के शासक विनय सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनका अल्पवयस्क उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था? शिवदान सिंह को। और जब ये अल्पवयस्क थे तो फिर वो जो मुंशी अम्मू है उसने जो क्या बोलते हैं उसको, संरक्षक का काम किया था। नेक्स्ट है, अलवर के किस शासक ने भरतपुर के जवार सिंह के खिलाफ मांडवा मंडोली के युद्ध में जयपुर के माधो सिंह की सहायता की थी? और इसी धोखे का कारण है जो वहां गड़बड़ भी हो गई थी, तो ये प्रताप सिंह था वो कांजर, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, जैसलमेर में पशुओं को पीठ पर दागने की प्रथा किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो यहाँ जो सही उत्तर है इसका वो है जवार सिंह। इसमें पहला ही ऑप्शन है वैसे। और थोड़ा सा आपने ये पशुओं को पीठ पर दागने की प्रथा निशान बनाने के लिए पता चल जाता है उससे, या इस तरह सा सिंबलाइजेशन जिसको कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने करौली के किस शासक को हराकर तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? जब कुंवरपाल यहाँ के राजा थे उस समय मोहम्मद गोरी ने हमला किया था, तो उसी को हराया था। और तिमनगढ़ कहाँ है? तो याद रखना अभी आपको, तिमनगढ़ है जो करौली में है। ये देखो प्रश्न भले ही अलग पूछा गया है, लेकिन इस तरह की जानकारी अपने एग्जाम में काम आ सकती है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है, डूंगरपुर में राम लक्ष्मण बैंक, देवेंद्र पाठशाला, उदय शाही शेर का प्रचलन कार्य किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है प्रश्न का वो है महारावल विजय सिंह, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है सी वाला वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देवलिया प्रतापगढ़ में गोपाल महल का निर्माण कौन सा राजा करवाता है? तो सालिम सिंह करवाता है। वैसे सालिम सिंह है जो फेमस, ज्यादा अपने क्या नाम है, सालिम सिंह की हवेली फेमस है जैसलमेर की, लेकिन यहाँ हमें याद रखना है गोपाल महल का निर्माता भी कौन है? सालिम सिंह है। जैसलमेर के भाटी खुद को किस भगवान का वंशज मानते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान का यादव है, इस हिसाब से आपको याद रखना है ये। तो टोंक के उस प्रमुख नवाब का नाम बताओ जिसने लॉर्ड लिटन के दरबार तथा कर्जन के दरबार में भाग लिया था? मोहम्मद इब्राहिम खान। तो पहला ऑप्शन है जो सही है। अब आपको ध्यान रखना है लिटन ने दरबार लगाया था 77 में, कर्जन ने लगाया था 1903 में। विनय सिंह ने मेव जाति से सुरक्षा के लिए निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? जब भी मेव जाति का मतलब हो गया ये अलवर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। विनय सिंह का हमने पढ़ा भी था, मूसी महारानी की छतरी बनाई थी, सिलीशेड झील बनाई थी, सिलीशेड पैलेस भी है, और एक दुर्ग बनाया था उसका नाम है रघुनाथगढ़ दुर्ग। अब ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डूंगरपुर में नौलखा बाग तक केप सागर झील किनारे गोवर्धन मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो पुंजराज, महारावल पुंजराज द्वारा नौलखा बाग और केप सागर झील के किनारे गोवर्धन मंदिर का निर्माण। अभी आजकल में हमने बात की थी यही वो कालीबाई की जो मूर्तियां वगैरह लगी हुई है। किशनगढ़ के किस शासक को आधुनिक साइकिल पोलो का पिता कहा जाता है? किशनगढ़ के राजा थे मारावल सुमेर सिंह, और उन्होंने जो साइकिल से पोलो खेलने वाला सिस्टम है जो शुरू किया था घोड़े के बजाय। मालवा के परमार शासकों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन है मालवा के परमारों का मूल उत्पत्ति स्थान भीनमाल था। अब ये है जो सत्य नहीं है, क्योंकि मूल उत्पत्ति स्थल है वो भीनमाल नहीं था, इसके बजाय क्या था? हमने बात की थी, आप सबने वो पॉइंट पढ़ा भी होगा कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी? आबू से। आबू पर्वत पे यज्ञ चल रहा था और वहां से है जो परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान ये उत्पन्न हुए थे। राजधानी उज्जैन ठीक है, नष्ट करके आहड़गोर चित्तौड़ पे अधिकार करना, कोटा का दक्षिण भाग, ये बातें हैं जो ठीक है। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात की सेना का नेतृत्व है जो किस परमार शासक ने किया था? गुजरात की तरफ से धारावर्ष है जो वो लड़ा था, यानी कि चौथा ऑप्शन है जो इसमें सही उत्तर है। और आज का अपना जो लास्ट प्रश्न है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? अभी हरिनारायण के बारे में हम बात ही कर ही रहे थे, बहुत सारे नाम आए थे इनके द्वारा। 3 जो महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे, वाल्मीकि संघ है, आदिवासी संघ है, अस्पृश्यता निवारण संघ है, तो इसी कारण से हमें जो याद भी रखना चाहिए। और जय सिंह के सलाहकार थे, निश्चित रूप से एक महान विभूति थे। तो अपने जो भी 40 प्रश्न है जो कंप्लीट हैं, निश्चित रूप से सारे के सारे प्रश्न मुझे लग रहा है कि नए नए से हैं, तो इनको भी और एड ऑन कर लेना है। नहीं अगर 2 बार आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो ये चीज़ें जो आपके समझ में आ जाएगी। ओके, धन्यवाद।